हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप अपने ट्विन फ्लेम से हारमोनियस यूनियन में हैं कि नहीं? देखिए, हारमोनियस यूनियन फिजिकली मीट होने का मतलब नहीं होता है। हारमोनियसली का मतलब है जब आपको किसी भी तरह का डर नहीं है, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इस रिलेशनशिप को वाकई एक डीप लव एंड ट्रू हैप्पीनेस के साथ जी रहे हैं। एक ट्रू रिचनेस आपके अंदर अगर आ गई है तो समझ लीजिए कि आप हारमोनियस यूनियन में ऑलरेडी हैं। ऐसा ही आप कह सकते हैं जब आपको ये लगे कि हाँ, मुझे बहुत सालों लगे ये रियलाइज़ होने में कि हाँ, कि किस तरह से मैं पर्सन हूँ, मैं किस तरह की पर्सन हूँ और मुझे क्या करना है, मैं कितनी पावरफुल हूँ, मेरे अंदर कितनी पावर है। पावर मीन्स ये नहीं है सुपर वुमन या सुपर ह्यूमन की तरह बन जाना है, बट ये है कि जो चीज़ को हम अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिस चीज़ को हम अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए, जो अपने ही अंदर नेगेटिव एनर्जी है, उस चीज़ को हमने अगर एक्सेप्ट करना सीखा और वहाँ से धीरे धीरे हम डिज़ाइंड होते चले गए। क्योंकि जो वुमेन है, जो फीमेल है, वो एक्चुअली रिसीविंग मोड में रहनी चाहिए। रिसीविंग मोड में हम नहीं होते, हम ओवर गिविंग होते हैं। इस वजह से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब फिजिकली सेटिस्फाई होने के लिए हमें सेक्सुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है ट्विन फ्लेम से, तो फिर हम उसमें भागे चले जाते हैं और वो चेसिंग एनर्जी कहलाती है। चेसिंग एनर्जी जब तक रहती है, ट्विन फ्लेम आपको दुत्कारते रहते हैं कि है तुम किस टाइप की हो एंड दिस एंड दैट। जब तक इस तरह का होता है तो ये बड़े ही टेरिबल सिचुएशन आपके लिए हो जाती है। समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में आगे करें क्या, ये ट्विन फ्लेम भी है कि नहीं। अभी भी ऐसा ही कुछ लगता है आपको तो कंसल्टेशन वगैरह लेना है, या टैरो रीडिंग लेना है, या एस्ट्रोलॉजी से कुछ कंसल्ट करना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। आगे बताती हूँ कि ये जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का, बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है। चाहे आप सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, चाहे आप सालों से सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, चाहे आपका इस समय में टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा दिखाई दे रहा है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, चाहे ये बिल्कुल ही साइलेंट मोड में चला गया है, जैसे कहते हैं ना ठंडे बस्ते में चला गया, हाँ, तो वो वाली चीज़ अगर दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी वापस नहीं आते हैं या समथिंग। हारमोनियस यूनियन का मतलब है उसी दौरान, उसी सेपरेशन के दौरान आपने अपने अंदर झांकना कि व्हाट इज़ रियल मी। तो जब आपको हारमोनियसली आप अपने आप से जुड़ जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे पास किसी भी तरह की आपके पार्टनर के लिए कोई टॉक्सिसिटी नहीं है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, उसने ऐसे कर दिया। ऐसे कोई ट्विन फ्लेम होता है? लोगों के तो इतने अच्छे होते हैं। कौन लोग? कहाँ पर सर्वे हो रहा है? कहीं सर्वे नहीं हो रहा। और अधिकतर मैं बताऊं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में टॉक्सिसिटी रहती है। बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा रहता है, बहुत हैप्पीनेस रहता है, बहुत लोगों के रियूनियन हो रहे हैं, इतना रेयर जर्नी है ये। तो बहुत लोग, पहली बात तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, दूसरा बहुत लोगों के रियूनियन हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जस्ट ये अफवाहें होती हैं, इसलिए उस चीज़ के पीछे दौड़िए मत। कई लोग कहते हैं आप तो पता नहीं क्या बोलते रहते हो, इससे अच्छा तो वो है, वो बोलती है देखो कितने यूनियन हो गए। अब झूठी खबरों से अगर शुगर कोटिंग करने से आपको बड़ी शांति मिलती है दिल में, तो आप वहाँ कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि शुगर कोटिंग करने से डायबिटीज़ ही होगी और कुछ नहीं होगा आपको। बेसिकली आपने करना क्या है, अपने अंदर के जो टॉक्सिसिटी है उसको बाहर निकालना है, और जो शुगर आप बाहर से लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो झूठा शुगर है, ठीक है। तो वो जो शुगर कोटिंग वाली बातें हैं वो आप अपने अंदर लेकर आइए, अंदर से मिठास को जगाइए। अंदर से मिठास का मतलब है आप ही अपना अल्टीमेट लवर हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, आप ही अपना अल्टीमेट ट्विन फ्लेम हैं। यू आर योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सबसे पहली बात तो यही है, आप ही के अंदर वो हैप्पीनेस होगी। वही जब आपको लगेगा यस आई एम गारंटीड कि आई एम टू मच हैप्पी विद इन माई सेल्फ एंड विद माई सेल्फ, ये वाली अगर आपको बात जिस दिन लगेगी, और जिस दिन, हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे मज़े में होते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में रहते हैं, सडन एक सेक्सुअल अर्ज आता है या सडन हम बर्स्ट विथ क्राइंग, ऐसा कुछ हो जाता है, इतना ज़्यादा हम रोते हैं, इतना ज़्यादा रोते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है। हमारे साथ में जो लोग हैं उनको भी समझ में नहीं आता कि ये इसको हुआ क्या है, ये क्यों इतना रो रही या रो रहा है। एक्चुअली छुप के भी रोना पड़ जाता है। तो ऐसे टाइम में तो ये देखिए कि ऐसे टाइम में जो है वो आप ही की सोल पर्जिंग हो रही है। पर्जिंग का मतलब क्या है? PURGING, पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब है कि निकलना, निष्कासित होना और साफ होना, क्लियरिंग जिसे कह सकते हैं इजी वे में, कि आपकी सोल की क्लियरिंग चल रही है, जो कि इसी जन्म से थोड़ी है, पास्ट लाइफ से भी तो है। पास्ट लाइफ के जितने भी आपके कर्मा रहे, पास्ट लाइफ में आपने जो भी कुछ सहा, और
सहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ओ हम तो कितने बड़े सहने वाले हैं, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे ऊपर कितना दुख है। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते थे कि देखो मेरे पास कितना, मैंने संघर्ष किया, मैं कितना दुखी हूँ, ऐसा गा गा के बताते थे। उससे कुछ नहीं होता, उससे कोई आपको महान नहीं साबित कर सकता। सभी हैं, सभी स्ट्रगलर हैं, सभी स्ट्रगलर है, तो इसका मतलब सभी महान है नहीं। उसी स्ट्रगल से, उसी पेन से जो जीत के बाहर निकल गया ना, वो महान है। वो अपने आप में महान है, लेकिन वो खुद को ये नहीं कहेगा मैं महान हूँ। एक डायलॉग याद आ गया, मेरे अपने कोई रिश्तेदार थे, कहते थे मैं महान हूँ, इस तरह का समथिंग। खैर छोड़िए, वो सब टॉक्सिसिटी तो मैं कब की छोड़ आई हूँ, बट इस तरह के शब्दों से कई बार याद आ जाता है। तो ये चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, तो उतना ज़्यादा आप ये नहीं कहते कि मैं महान हूँ, मैंने स्ट्रगल किया है, मैं ये हूँ, मैंने ज़्यादा पेन सहा है, मैंने कितना कुछ सीखा है। अगर आपने सीखा है, जितना ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आप हम्बल होते चले जाएंगे। और हम्बलनेस का मतलब ये नहीं है कि पीपल प्लीजिंग, ओह कोई आ गया मेरे पास तो फिर चलो अपना काम छोड़ छोड़ के। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझने में मुझे सालों लगे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, आत्मसम्मान क्या है, पीपल प्लीजिंग क्या है। और जब आप हम्बल होते हैं तब भी क्या हम पीपल प्लीजिंग करते हैं? हाँ, करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में डिफरेंस कई बार नहीं समझ में आता, तो वो धीरे धीरे हमें समझ में आता है, सालों लगते हैं। वही मैं कह रही हूँ, जो पास्ट लाइफ से हम जो गंदगी लेकर आए हुए हैं ना, या सप्रेशन एनर्जी को लेकर आए हुए हैं ना, वो एनर्जी ट्विन फ्लेम के मिलने से दूर होने लगती है। अब कई लोग ये कहते हैं, अच्छा आप कहते हो सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, तो क्या ज़रूरत है ट्विन फ्लेम के मिलने की? हाँ बिल्कुल सही है, क्या ज़रूरत है ट्विन फ्लेम के मिलने की? क्या ज़रूरत है एक आदमी और औरत हमारी ज़िंदगी में आए और हमें इतना ज़्यादा ट्रिगर करे कि और सालों साल हमारे ऐसे वेस्ट हो जाए, है ना? जिसमें कि हम इमोशनल क्राइसिस तो है ही है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखें। उसका रीज़न ही यही है कि क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने डिटैचमेंट नहीं सीखा, चीज़ों को त्याग दिया, पूरी तरह से त्याग दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन साथ में रहते हुए डिटैच रहना, अटैच होते हुए डिटैच रहना, दिस इज़ द डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब है, अब जिस तरह से संत भी रहते हैं, अब वो संत जो हैं वो नेम फेम भी कमा रहे हैं, यूट्यूब पर भी हैं, गाड़ियों में भी घूमते हैं, लेकिन वो डिटैच्ड भी हैं। वो ये नहीं कह रहे कि वाह वाह आज तो गाड़ी मिल गई, आज तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज तो लंदन जा रहा हूँ, यहाँ सभी जा रहे हैं, सभी संत जन जा रहे हैं जो वाकई फेमस हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटैच हो गए इन सभी चीज़ों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि नहीं, वो कहें कि नहीं नहीं अब मैं संत हूँ तो मैं तो पैदल ही यात्रा करके अमेरिका जाऊँगा, मैं एरोप्लेन में नहीं चढ़ूँगा, ये तो फिर लग्जूरियस चीज़ हो जाएगी, एसी में नहीं बैठूँगा, लग्जूरियस चीज़ हो जाएगी, एसी कार में तो बिल्कुल ही नहीं बैठूँगा। ऐसा नहीं है ना। वो जो अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं तो उस चीज़ का, फैसिलिटीज़ का हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम्बल वे में अपने साथ भी रहेंगे और दूसरों को भी जल्द से जल्द त्वरित वे में दूसरों को मैसेज पहुंचाएंगे। और आज का जो टाइम है ये तो बहुत ही खूबसूरत टाइम है, जिसमें कि जस्ट आपने ये बोला और घंटे 2 घंटे के अंदर सभी के पास, चाहे वो देश के, पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, और लैंग्वेज को अगर समझते हो तो वो उस एनर्जी को पकड़ लेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, समझ भी पाएंगे। तो कितना अच्छा समय है, साधु संतों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, हम ट्विन फ्लेम्स के भी अच्छा समय है हमारे लिए, क्योंकि हम भी अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को और एक सही जानकारी को दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं जल्द से जल्द, सेम डे में, जो कि पहले ऐसा कभी भी संभव नहीं था। तो ये बात थी। मैं यही कह रही हूँ ऑल इन ऑल कि सेपरेशन पीरियड में बोलने को चाहूँ ना तो पता नहीं कितने घंटों में बोल सकती हूँ, बट वो ये टाइम का, ड्यूरेशन का चक्कर पड़ जाता है। तो चलिए मैं ये कह रही हूँ कि सेपरेशन पीरियड में अगर आप हैं, या टॉक्सिसिटी में हैं, या बिल्कुल ही साइलेंट मोड में हैं, बेसिकली आपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने अंदर के अनकंडीशनल लव और अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को जगाना है, तभी आपका खुद से हारमोनियस यूनियन हो पाएगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैडम हमारा तो हारमोनियस यूनियन हो गया था, लेकिन वो सामने वाला जो ट्विन फ्लेम है वो फिर से चला गया और अब मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही है, मैं उसे पूछ रही हूँ तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो फिर आप पूछ ही क्यों रहे हैं? आप फिर से चेज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हारमोनियस यूनियन हुआ ही नहीं था। इस चीज़ को समझिए, हारमोनियस यूनियन का मतलब है आप कंप्लीट हैं। अब जाओ भाई, जहाँ जाना है जाओ, तुमने जहाँ जाना है, मुझे कोई डर नहीं है, जिसके पास जाना है, जब तक जाना है, मुझे कोई डर नहीं है। जब इस तरह की बात है तब समझ लीजिए कि आपका अपने आप से हारमोनियस यूनियन हो चुका है। यूनियन का मतलब ही हारमोनियस है। वैसे तो अगर आप सिर्फ
ऊपरी तौर से देखते हैं तो फिर वही होता है कि अभी तो मिल गए थे, अभी फिर से सेपरेशन, फिर मिल गए फिर सेपरेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है। इन आंखों से जो दिखता है उसको उतनी बार सेपरेशन को नहीं गिना जाएगा। अरे 2 दिन से बात नहीं हुई, 2 दिन का सेपरेशन हो गया, 4 दिन बात हो गई, फिर 6 दिन बात नहीं हुई, फिर 6 दिन का सेपरेशन हो गया। ऐसे कितना काउंट करेंगे आप? ऐसे सेपरेशन नहीं होता। सेपरेशन का मतलब है कि बहुत डीप पेन, जहाँ पर आपने द डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक बार फिर से देखा, सुना, समझा और लेसन कुछ सीखा। यानी कि आपने ये सीखा कि अब की बार ऐसा होगा ना तो ये साइकिल मैं रिपीट नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, ये वाली बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।